मैं निकलेश सर स्टडी चैनल से आज आप लोग निकलेश सर के साथ पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखने वाले हैं। कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं आइए जानते हैं। देखिए, जब भी पीरियोडिक टेबल को बनाना होगा ना, तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए स्टार्ट कहां से करना है, पीरियोडिक टेबल को बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो देखिए पीरियोडिक टेबल को जब भी बनाना हो ना, तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए सबसे पहला काम, आप एक चौड़ा सा लंबा सा रेक्टेंगल खींच लें। ये जो रेक्टेंगल आपके सामने बन के आया है ना, इसमें 7 बॉक्स काट लें। 3, 4, 5, 6 और 7 बॉक्स हो गए। ऊपर का एक बॉक्स छोड़ दें। जब ऊपर का एक बॉक्स छोड़ेंगे तो नीचे 6 बॉक्स बच जाएंगे। तो इन 6 बॉक्स को लेते हुए इनकी साइज का एक और रेक्टेंगल काट लें। तो ये इनको ऐसे कैसा मिला दें। तो पहली लाइन 7 बॉक्स की, दूसरी लाइन 6 बॉक्स की। आई होप कि यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब ध्यान से देखें। अब ये जो 6 बॉक्स की लाइन है ना, इनका ऊपर का 2 डब्बा छोड़ देना है। जब 2 बॉक्स छोड़ेंगे तो ये इतना यहां बच जाएगा, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से क्या करना, आपको एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है, थोड़ी लंबी सी, और नीचे से भी आपको एक लाइन खींच लेनी है। ये जो लाइन आप लोग खींचे है ना, इस लाइन में कुल 10 रेक्टेंगल काट लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई 10। यहां तक आप काट लीजिए। ये जो 10 रेक्टेंगल बन के आई है ना, ये 4 डब्बे की साइज है। तो इनको आप ऐसे कैसा मिला लें। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब सुने ध्यान से। ये जो 4 डब्बे ना, जहां पे ये खत्म होते हैं, यहीं से 2 डब्बा ऊपर बढ़ा के, मतलब 6 डब्बे की साइज का 5 लाइन और ले लें। वो 6 की साइज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आप यहां से 2 डब्बे की साइज, आप यहां पे 2 डब्बा ऊपर बढ़ा लें, और यहां से आप क्या करें, एक सीधी लाइन खींच लें, और इसमें कुल 5 रेक्टेंगल काट लें। इसमें कुल 5 रेक्टेंगल काट लें। 1, 2, 3, 4, ये हो गई 5 रेक्टेंगल। अब 5 रेक्टेंगल ये कितने, 6 डब्बे की साइज की हो गई। तो आप इनको ऐसे कैसा मिला लें। अब क्या करना है, एक डब्बा और ऊपर बढ़ा के, मतलब 7 की साइज का एक डब्बा और ऊपर बढ़ा के एक रेक्टेंगल और काट लें। तो ये हो जाएगा 7 डब्बे की साइज का। आप लाइन को बस ऐसे कैसा मिला लें। तो ये पीरियोडिक टेबल का 80% काम हो चुका है। तो जब भी पीरियोडिक टेबल को बनाना हो, पहले एक रेक्टेंगल ले, उसमें 7 डब्बे काट ले। फिर ऊपर का एक डब्बा छोड़े 6 की साइज का, एक रेक्टेंगल काट ले। फिर 6 डब्बे, इसमें ऊपर का 2 डब्बा छोड़े 4 की साइज का 10 रेक्टेंगल काट ले। फिर उसके बाद 2 डब्बा ऊपर बढ़ाए, 5 रेक्टेंगल और काट ले, उसमें 6 डब्बे होने चाहिए। अंत वाला 7 डब्बे का, लास्ट वाला जो रेक्टेंगल काटे उसमें 7 डब्बे। तो ये 80% हमारा काम हो चुका है। अब ध्यान से सुने। नीचे क्या करें, एक रेक्टेंगल और ले लें, लंबा सा चौड़ा सा रेक्टेंगल और ले लें। इसके 2 भाग करें, 14 डब्बे ऊपर 14 नीचे बना ले। आपका पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखें। आप क्या करें, नीचे एक और रेक्टेंगल ले लें,
नीचे एक और रेक्टेंगल ले लें। अब इसमें क्या करें, इनके दो भाग ऐसे कर लें, दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दें। 14 डब्बे ऊपर काट लें, 14 नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नीचे हो गए। ये पीरियोडिक टेबल आपका बनके तैयार हो गया। अब सुनिए ध्यान से, नंबरिंग कैसे देते हैं इसमें ये समझिए। देखिए ये जो पहली लाइन है ना, इसको हम लोग फर्स्ट ए बोलते हैं। ये जो दूसरी लाइन है ना, इसको हम लोग सेकेंड ए बोलते हैं। और ये जो तीसरी लाइन है ना, इसको 3 बोलते हैं। ये 4, ये 5वीं लाइन 6 7 8 9 10 11 12, ये 13वीं लाइन 14 15 16 17 18। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें जो लाइन है ना, अप से लेके डाउन तक कुल 18 लाइन है, 18 लाइन है। अब सुने ध्यान से, तो अगर हम अप टू डाउन देखें तो 18 लाइन है, 18 लाइन है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें ना, तो ध्यान से देखें कितनी लाइन है। इसको काउंट नहीं करते हैं लेफ्ट टू राइट में, सिर्फ इसको यहां से काउंट करते हैं। ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ये हो गई चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन, ये 6वीं और ये वाली 7वीं लाइन। तो हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। 7 लाइन होती है। तो यहां पे हमने देखा है अप टू डाउन जो आ रहे हैं, इसमें कुल 18 लाइन है। लेफ्ट टू राइट जो जा रहे हैं, इसमें कुल 7 लाइन है। अब सुनिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 2 तरह से फिल किया जा सकता है, या पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 2 तरह से फिल करते हैं। एक अप टू डाउन, दूसरा लेफ्ट टू राइट। एक तो हम अप टू डाउन फिल करते हैं और दूसरा लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं। देखिए अप टू डाउन आने को हम लोग ग्रुप कहते हैं। अप टू डाउन आने को हम लोग ग्रुप कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने को हम लोग पीरियड कहते हैं। तो अब हमको समझना है कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप होते हैं, कुल कितनी पीरियड्स होती हैं। ध्यान से समझिए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप से लेके कुल 18 ग्रुप। तो याद रखिए पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड्स कितनी होती है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड होती हैं, 7 पीरियड्स। तो ये हो गए 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ये बातें बिल्कुल क्लियर है, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। अब सुने ध्यान से, देखिए होता क्या है, जो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन है ना, इन दोनों को ग्रुप ए कहा जाता है। लेकिन ये जो 3 से लेके 12 तक है ना, ये जो लाइन है, इनको ग्रुप बी कहते हैं। ये जो 11वीं लाइन है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट बी। 12वीं लाइन को बोलते हैं सेकेंड बी। इस वाली लाइन को बोलते हैं थर्ड बी। इस लाइन को बोलते हैं फोर्थ बी। इस लाइन को बोलते हैं फिफ्थ बी। और इसको बोलते हैं 6 बी। इस वाली लाइन को बोलते हैं 7th बी। ये जो 8वीं 9वीं 10वीं लाइन है ना, तीनों को एक साथ मिलाकर इनको बोलते हैं 8th
बी। तो ये है पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग इस तरीके से करी जाती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब सुनिए ध्यान से। देखिए जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्लास है, किसी एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा मान लो 50 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर 50 बच्चे हैं, मान लीजिए कोई स्कूल है, एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे बैठ सकते हैं। कोई स्कूल है, अगर उस स्कूल में मान लीजिए 10th क्लास की बात करी जा रही है, 10th क्लास की सिर्फ एक क्लास है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे भी 50 हैं, तो सिर्फ एक क्लास से, एक रूम से काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए 100 बच्चे हो गए, तो एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा हम 50 बच्चे बिठा सकते हैं। तो 100 बच्चे हो गए तो 2 क्लास बनानी पड़ेगी 10th की। 150 बच्चे हो गए तो 3 क्लास। 180 हो गए तो 50 50 50, एक क्लास में 30, 4 क्लास बनानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से बच्चे बढ़ने की वजह से क्लास को 3-4 भागों में बांट दिया गया, वैसे ही पीरियोडिक टेबल को भी 4 भागों में बांटा गया। तो पीरियोडिक टेबल को भी 4 भागों में बांटा गया। ध्यान से सुने, जी हां, पीरियोडिक टेबल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, पहला पार्ट है एस ब्लॉक। पहला एस, पी, डी, एफ, पहला भाग है, पहला पार्ट है एस ब्लॉक। दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, चौथा है एफ ब्लॉक। किसे एस ब्लॉक कहते हैं, किसे पी ब्लॉक कहते हैं, किसे डी ब्लॉक कहते हैं, किसे एफ ब्लॉक कहते हैं, ये समझो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ए सेकेंड ए लाइन को मिला के एस ब्लॉक कहते हैं। जी हां, 3 से लेके 12 तक की लाइन को जब मिला लेते हैं उसको डी ब्लॉक कहते हैं। 13 से लेके 18 तक की लाइन को जब मिला देते हैं उसको पी ब्लॉक कहते हैं। जो नीचे 28 डब्बे हैं ना, उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए लाइन को मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक। अब ये जो 3 से लेकर के 12 तक लाइनें, इनको मिला के बोलते हैं डी ब्लॉक। अब ये जो 13 से लेकर 18 तक लाइन है ना, इनको हम लोग मिला के बोलते हैं पी ब्लॉक। जो नीचे 28 डब्बे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल हमने बनाना सीखा है। इसमें ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड्स कितनी होती हैं, ये चीजें हमने जाना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, ये चीज हमने जाना है। अब सुनिए ध्यान से। देखिए ये जो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए लाइन होती है ना, इनमें जितने भी एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बोलते हैं। सेकेंड ए लाइन में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। तो एस ब्लॉक की फर्स्ट लाइन को अल्कली मेटल, सेकेंड लाइन को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। सेकेंड लाइन को अल्कली अर्थ मेटल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये सब अर्थ से पाए जाने वाले होते हैं। इस वजह से इनको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। अब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरे पीरियोडिक टेबल को एक ट्रिक के द्वारा पूरा याद करना सीखेंगे। एकदम प्यारी प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, कहीं पे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मिनट में आप याद करेंगे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को। हर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को हम आसानी से याद कर सकेंगे। एकदम इजी वे में याद करेंगे हम। जय हिंद।